इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर आप बन सकते हो, पावर सिस्टम इंजीनियर। ये इसके अंदर है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये बहुत मैसिव स्केल की इलेक्ट्रिसिटी है। अब ट्रेन जो है वो चलती इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है सारी आजकल, तो प्रॉपर जो उसको सप्लाई मिलनी है या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है या पीएसयू के अंदर जाना है, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत प्रेफरेंस मिलती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पहले आप समझिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत अलग है। एक तो सबसे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग है, जितनी पुरानी आईआईटीज हैं उनके अंदर सबसे पुरानी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस से भी पुरानी, कंप्यूटर साइंस भी बाद में आई है, वो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये हार्डकोर हमारी वो ब्रांचेस हैं जो कन्वेंशनल कई सालों से चलती आ रही है। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके अंदर है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये बहुत मैसिव स्केल की इलेक्ट्रिसिटी है। अब डैम से बिजली निकली और वो हमारी इन खंभों से होती हुई ट्रांसपोर्ट करनी है आपको एक शहर से दूसरे शहर, तो ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, है ना, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है। जितना हैवी आप काम देखेंगे ना, डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, कोई हमारा जैसे डिफेंस का कोई एक काम है जहां पे बहुत सारा काम हो रहा है, तो जितना भी आप लोग एक हैवी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम देखेंगे, वो जो है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये इसका सबसे मेन पार्ट रहता है। तब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे क्या आता है आपका, फ्रॉम योर होम वायरिंग, है ना, टू स्मार्ट फोन्स हो गया, पावर स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया। जैसे आप समझ सकते हो जो ट्रेन है, अब ट्रेन जो है वो चलती इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है सारी आजकल, तो प्रॉपर जो उसको सप्लाई मिलनी है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के थ्रू आपकी आती है। ठीक है, तो वेदर इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट, चार्जिंग योर लैपटॉप और रनिंग, है ना, हॉस्पिटल मशीन्स हो गया, मतलब जितने भी जनरेटर्स हो गए, बड़े बड़े जो काम, बेसिकली जो जितने छोटे काम है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। और जितने बड़े बड़े काम आप देख रहे हो, पावर जनरेटर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रेन हो गया, डैम हो गया, टरबाइन हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के काम है। ठीक है, मोटी मोटी बात ये। तो इसके अंदर ये सारे हमारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर आप बन सकते हो, पावर सिस्टम इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, रीन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो इनके जो सारे स्टार्टिंग पैकेजेस हैं स्क्रीन के ऊपर आपको लिखे हुए हैं। और सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, डेफिनेटली हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स रहता है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रहता है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो गया, सर्किट थ्योरी हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, एंड कंप्यूटर एडेड टेस्टिंग एंड वो हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर्स वाला जो पार्ट रहता है इसके अंदर, वो भी आपका बहुत ज्यादा आपके एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स। और कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। अब ये जितनी कन्वेंशनल हमारी ब्रांचेस हैं, इनके अंदर गवर्नमेंट जॉब्स बड़ी अच्छी आपको मिल जाती हैं। क्योंकि अगर आपका एम, अगर मान लीजिए आपका है मुझे फ्यूचर में आईईएस करना है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या पीएसयू के अंदर जाना है, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बहुत प्रेफरेंस मिलती है। यूजुअली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की गवर्नमेंट जॉब्स कम होती हैं। ठीक है, तो बाकी जो कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं इनकी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत हाई होती हैं। जैसे एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, बहुत ड्रीम कंपनी रहती है। ठीक है, और एडब्ल्यूबी हो गया, सीमेंस हो गया, टाटा पावर हो गया, ये सारी जो कंपनीज हैं आपकी, वो इसके अंदर आपकी रिक्रूट करती हैं मेरे भाई। ठीक है, और आईआईटीज की अगर मैं कट ऑफ बताऊं, बहुत सारी आईआईटीज के अंदर ये ब्रांच पाई जाती है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, देखो बिल्कुल कन्वेंशनल ब्रांच है, तो सभी टॉप आईआईटीज के अंदर पाई जाएगी। कट ऑफ आपके सामने है, आईआईटी बॉम्बे में 496 रैंक पे खत्म होगी, देख रहे हो बहुत जल्दी खत्म होती है। दिल्ली में 625 रैंक पे खत्म होगी, मद्रास में 838 रैंक पे खत्म होगी। तो ऐसे आप देख सकते हो गांधीनगर के अंदर आपका ये 4055 रैंक पे खत्म होगी। और अगर मैं नीचे आ जाऊं तो भिलई हो गया, जम्मू पलक्कड़ तक अगर आप जाएं तो 10,000 तक खत्म होगी। तो बेसिकली अगर आपका आईआईटी के अंदर इलेक्ट्रिकल करने का मन है तो 10,000 रैंक तक आपको ये ब्रांच इलेक्ट्रिकल की मिल जाएगी। ठीक है जी। और इसके अलावा आप देखेंगे और भी हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल के कुछ इलेक्टिव्स हैं, जैसे पावर एंड ऑटोमेशन, आईसी डिजाइन हो गया, तो कुछ उसके इलेक्टिव्स भी हैं, तो वो इलेक्टिव्स भी आप देख सकते हो, उनकी कट ऑफ भी आपके लिए रेफरेंस के लिए मैंने रख दी गई है। ठीक है, एनआईटीज की कट ऑफ की अगर बात करें तो कुछ एनआईटीज के अंदर ये पाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी एनआईटीज ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ज्यादा कर दी है, तो जहां जहां पाई जाती है, एनआईटी रूरकेला, इलाहाबाद, जयपुर, कट ऑफ आपके सामने है। अप्रोक्सीमेटली आप अंदाजा लगा लो 10,000 से स्टार्ट हो जाती है आपकी, और ये आपको आखिरी सीट जो है मिल जाती है मणिपुर के अंदर 47,000 तक ऑल इंडिया लेवल पे। होम स्टेट लेवल का तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, तो 4.5 लाख मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 4,61,000 तक आपको होम स्टेट के अंदर भी एनआईटी मणिपुर के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है जी, चलिए। और कुछ ये इलेक्ट्रिकल के इलेक्टिव्स भी हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में, पटना में, है ना, तो ये जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में 5 ईयर है इलेक्ट्रिकल का,
एनआईटी पटना में भी 5 ईयर है हमारा, तो उनकी कट ऑफ भी आपके सामने लिखी गई है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में 5 ईयर वाला कोर्स करते हो तो आपको 15,000 27,000 के रैंक के आसपास भी मिल जाती है।